हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए समझते हैं जो हम ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के बारे में। जो दूसरा टाइप है वो है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, या इसी को सुषुप्त भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डोरमेंट वोल्केनो। यानी डोरमेंट वोल्केनो के बारे में आज हम लोग समझते हैं ये क्या होता है। तो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की सबसे पहले तो परिभाषा जान लेते हैं। जो वर्षों से सक्रिय नहीं है परंतु भविष्य में सक्रिय होने की संभावना है, यानी भविष्य में इसमें विस्फोट हो सकता है, लेकिन कई वर्षों से इसमें विस्फोट नहीं हुआ है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहेंगे, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। तो आइए समझते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि इटली का विसुवियस, यानी इटली देश में एक विसुवियस नाम का ज्वालामुखी है जो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, यानी इंडोनेशिया में स्थित है क्राकाटोआ ज्वालामुखी, जो एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का नारकोंडम, यानी भारत में एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है जिसे कहा जाता है नारकोंडम ज्वालामुखी, जो अंडमान और निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है जापान का फ्यूजियामा, यानी जापान देश में फ्यूजियामा नाम का एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। नेक्स्ट पॉइंट है फिलीपींस का मेयन, यानी फिलीपींस देश में स्थित है मेयन ज्वालामुखी, जो एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का अच्छा एग्जाम्पल है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे ज्वालामुखी अच्छे से याद हो गए होंगे और इसकी परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। जो तीसरा प्रकार है शांत ज्वालामुखी के बारे में, जिसे हम शांत ज्वालामुखी या फिर मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं, यानी एक्सटिंक्ट वोल्केनो भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, जो ना तो हजारों वर्षों से सक्रिय हुए हैं और ना ही भविष्य में सक्रिय होने की संभावना है। यानी ऐसे ज्वालामुखी जो कभी भी सक्रिय नहीं हुए हैं, यानी जिनमें से कभी भी उद्गार नहीं हुआ है, ना ही भविष्य में कभी होने की संभावना है। तो ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी या फिर मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कोह सुल्तान एवं देनबंद, यानी कोह सुल्तान और देनबंद नाम का एक ज्वालामुखी है जो शांत ज्वालामुखी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ईरान में स्थित है, यानी ये कोह सुल्तान और देनबंद नाम का ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोपा, यानी कोपा नाम का ज्वालामुखी है जो शांत ज्वालामुखी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो म्यांमार में स्थित है। कहाँ पर, म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है किलिमंजारो, यानी किलिमंजारो नाम का एक ज्वालामुखी है जो शांत ज्वालामुखी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चिम्बराजो, यानी चिम्बराजो नाम का एक ज्वालामुखी है जो शांत ज्वालामुखी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यानी ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। यानी ये शांत ज्वालामुखी के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। तो हम देखते हैं कि हमने देखा था ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में। तो आज हमारे ये ज्वालामुखी के सारे पॉइंट क्लियर हो गए और हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।